होगा कि 2025 का कैलेंडर हमने जनवरी के महीने में निकाल दिया कि ये भर्तियां होंगी 81,000 वैकेंसी निकालने का काम हमारी सरकार ने किया है। और हमसे बड़ी हमने ये भी डेट दिया है कि आपका पेपर उस दिन होगा, रिजल्ट उस दिन आएगा और नियुक्ति पत्र उस दिन दे देंगे, जिससे कि वो कहीं से कोई बात करे तो उसको ये आस रहे कि मैं फलानी तारीख को मेरा पेपर है, इस तारीख को रिजल्ट आएगा और इस तारीख को नौकरी मिलेगी, नियुक्ति पत्र मिलेगा। यहां तक हमने किया है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमने हमारे युवाओं को, हमारे किसान के पुत्र, अभी अभी आपने देखा चतुर्श्रेणी कर्मचारी की हमने लगभग 60,000 जगह निकाली है, हमने वैकेंसी निकाली है, ड्राइवर और वो मिला करके। लेकिन आपने देखा होगा ये 60,000 जगह क्या 5 साल की है, क्या 2 साल की है, मैंने 1 साल में हो गई है वैकेंसी। अरे मैं उनसे कहना चाहता हूं जो नुमाइंदे बैठे थे कि उस किसान के बच्चे को क्यों दूर रखा 60,000 नौकरियों से, आपने क्यों नहीं निकाली समय पर आपने उनके लिए नौकरियां, जिससे कि मेरे किसान का सहारा लगता। मुझे पता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, किसान के पास अगर अकेली खेती है तो उस किसान का घर ठीक प्रकार से नहीं चलेगा जब तक दूसरा काम उसका कोई नहीं होगा। हमारा युवा पिता का सहारा बनना चाहता है, किसान का सहारा बनना चाहता है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको लगेगा कि किस तरह से इन लोगों ने किसान के उन बेटों के साथ धोखा दिया है। हमने 60,000 जगह निकाल करके और हमने कहा कि इसका नियम भी बनाया और हमने कहा इसको पेपर लीजिए और इस किसान के बच्चे को 60,000 नौकरी दीजिए, वो भी हम देने वाले हैं, ये भी हम बताना चाहते हैं। चौथा हमारा काम था कि हमारे किसान को रोजगार, बेटों को रोजगार कैसे मिले, हमारा उद्योग कैसे चले। हमारा प्राइवेट में हमने 6 लाख नौकरियां देने का वायदा किया, उन नौकरियों की हम कैसे दें। आपने देखा होगा हमने राजस्थान किया है, हम देश के हर प्रदेश में गए, बड़े राजधानियों में गए, वहां हमने हमारी बात रखी कि आप राजस्थान आइए, अपने उद्योग लगाइए, जिससे कि हमारे राजस्थान के लोगों को रोजगार मिले, हमारी बहनों को रोजगार मिले, हमारे भाइयों को रोजगार मिले। और आपने देखा होगा 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हमारे राजस्थान में 9 और 10 दिसंबर को हुए थे। हमारे उद्योग धंधे आएंगे, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारी बहनें पढ़ी लिखी हैं, उनको रोजगार मिलेगा। हमने राजस्थान के माध्यम से, और हमने एक काम और किया था, हर डिस्ट्रिक्ट में हमने ये कहा यहाँ क्या रोजगार लगता है, क्या यहाँ हो सकता है, उसकी हमने फैसिलिटी देख करके उस काम को भी करने का किया है। इसलिए मैं भाई और कहना चाहता हूं, जो हमने आपसे एक एक वायदा किया है, उस वायदे को निश्चित रूप से हमारी सरकार पूरा करेगी। हमें पता है, हमें देखते हैं, हम आंगनबाड़ी के हमारे केंद्र थे, उनको भी हमने बढ़ाया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं गांव की स्थिति जानता हूं, उस किसान की जानता हूं। आप देखते हैं हमारी माता बहनें दूध, दही, और ये आप लोग तो वो हैं जो गाय माता की सेवा करते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कि आपने देखा होगा जब सुबह घर में 4, 5, 6 गाय हैं, भैंस हैं, लेकिन जब सुबह टंकी वाला आता है, वो पूरा का पूरा दूध को ले जाता है। वो आर्थिक तंगी इस तरह की होती है कि मां अपने बेटे को दूध पिलाना चाहती है, लेकिन असहाय हो जाती है जब आर्थिक तंगी से जूझती है। वो उस पूरे के पूरे दूध को उसको नाप देती है। मेरे जो नौनिहाल हैं, 3 साल से लेकर के 9 साल तक के जो बच्चे हैं, 4 साल से जो आंगनबाड़ी केंद्रों में जाते हैं, उनको दूध नहीं मिलता है। अगर मेरी पीढ़ी वो कमजोर हो जाएगी तो क्या मेरा देश कमजोर नहीं होगा, प्रदेश कमजोर नहीं होगा, या वो पीढ़ी कमजोर नहीं होगी? हमने कहा कि नहीं, उनको दूध पिलाने का काम हमारी सरकार करेगी। और हमने आंगनबाड़ी केंद्र में 3 दिन उनको, नौनिहालों को दूध, गर्म दूध पिलाने का काम हमने किया है। मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं, आपकी हर समस्या को जानता हूं। और यह पूर्वी राजस्थान की अगर बात करूं तो मैं आपका एक एक चीज मुझे पता है कि हमारा किसान किस तरह से मेहनत करके अपने घर को चलाता है, किस तरह से वो मेहनत करता है। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जिस तरह से किसान कल्याण के लिए हमारी सरकार ने काम किया है,
आपने देखा होगा पिछली बार इन्हीं दिनों में हमारी दिसंबर में सरकार बनी थी। हमारा बजट जुलाई में आ रहा था, लेकिन उससे पहले जो हमारी विधानसभा थी उसमें ही हमने कहा कि हमारे किसान की खेती आने वाली है, क्योंकि मार्च में आने वाली है। दूसरा तो ये बढ़ा देंगे, अगले में बढ़ा देंगे। अरे भाई, मेरे किसान को फायदा कैसे मिलेगा? अगर मार्च निकल जाएगी तो किसान की फसल तो मार्च, अप्रैल और मई तक किसान तो फ्री हो जाता है गेहूं से, और उसको आवश्यकता होती है। कई लोग कहते हैं किसान गेहूं को रोक ले, सरसों को कैसे रोक लेगा? उसको आवश्यकता होती है। किसान हमारा पूरे साल भर का एस्टीमेट बनाता है कि उसे बेटी की शादी करनी है, किसी को भात देना है, किसी को पच देना है, किसी को दुकान बनानी है, किसी को ट्रैक्टर लेना है, किसी को ट्यूबवेल लगाना है, तो उसकी आवश्यकता होती है। हमने कहा किसान क्रेडिट कार्ड भी बढ़वाया। हमने ये कहा कि उनसे कि हमारा किसान का गेहूं का समर्थन मूल्य वो भी हमने बढ़ाया। और आज मैं कह सकता हूं पूरे देश के अंदर अगर गेहूं का सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य है तो वो राजस्थान के किसान को मिल रहा है, राजस्थान के किसान को मिल रहा है। मैं ये भी जानता हूं कि किसान किस तरह से चलता है, और अभी मैं और लेने वाला हूं कि किसान हमारी किन किन परेशानियों से परेशान रहता है। हमने किसान के लिए जिस तरह से काम किया है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि देते थे। हमारी राजस्थान सरकार ने कहा था कि हम भी आपको किसान सम्मान निधि देंगे। आपके खाते में आ रही है कि नहीं आ रही है? आपके खाते में किसान सम्मान निधि आ रही है कि नहीं आ रही है? आपने 2 किस्त लगातार देखी होंगी, 1000 रुपए की एक किस्त, 1000 रुपए की किस्त हमने देने का काम किया है। हमने जो किसान से वायदा किया है, हर वादे को हमारी सरकार पूरा करेगी। और अभी अभी आपने देखा होगा कल का जो बजट आया था, उसमें आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने कृषि बजट में बढ़ोतरी की। किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, कृषि ऋण, उत्पादन लागत का 1.5 गुना, MSP, जैविक खेती को बढ़ावा, प्रति बूंद से किस तरह से हम हमारी फसल को सिंचित कर सकते हैं, सूक्ष्म सिंचाई कोष, कृषि यंत्रीकरण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड आदि कामों को उन्होंने किया है। नई पहल उठा करके किसान की आय डबल करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। किसान भाइयों के प्रति हमारी पूरी निष्ठा के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि 6000 और 2000 रुपए हमने दिए। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे अंत में इतना कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जिस तरह से मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना, ऊंट सड़क विकास और गोपाल क्रेडिट कार्ड, मैंने एक गोपाल क्रेडिट कार्ड किस लिए प्रारंभ किया आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि सबसे पहले किसान के घर अगर कोई आता है, रिश्तेदार या दूसरे के यहां हम जाते हैं, तो सबसे पहले पूछते हैं खेतीबाड़ी कैसी हुई है, यही पूछते हैं ना। फसल कैसी है, यही पूछते हैं ना। जब जाते हैं रिश्तेदारी में यही पूछते हैं ना। और दूसरी बात क्या पूछते हैं? दूध बूध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं कि दूध बूध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वो कहते हैं हाँ हो रहा है, तो उसको खीर बन जाएगी। यही है ना। दाल बाटी चूरमा भी हो जाएगा दूध हो रहा है तो। अगर दूध नहीं हो रहा तो फिर कहां से होगा? हमने सोचा कि हमारा कोई भी किसान ऐसा नहीं रहे, इसके लिए